पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम ने 85,000 अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन देने का समय निश्चित कर दिया है। रियायती मूल्य के 220 करोड़, इसके साथ ही एसटी निगम के खाते में प्रति माह अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार जमा करेगी। कुछ अखबारों में ऐसी खबरें छपी हैं, इसलिए उम्मीद है कि यह निश्चित रूप से एसटी कर्मचारियों के वेतन मुद्दे को हल करने में मदद करेगा, जो वर्षों से था। इसके साथ ही महीने की 7 तारीख को ही कर्मचारियों का वेतन मिलने के संकेत मिल रहे हैं। एसटी की आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने के कारण निगम के कर्मचारियों का वेतन पिछले कई सालों से लटका हुआ है। इससे एसटी कर्मचारियों में रोष और गुस्सा था। एसटी कर्मचारियों का वेतन 7 से 10 तारीख को मिलने की उम्मीद है। समय पर वेतन नहीं मिलने से एसटी कर्मचारियों में असंतोष था। इसका अस्थायी समाधान निकालने के लिए शिंदे फडणवीस की भाजपा शिवसेना ने 220 करोड़ रियायती मूल्य के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही राशि प्रत्येक माह की 30 तारीख को एसटी निगम के खाते में जमा कराने का प्रावधान किया जाएगा। एसटी कर्मचारियों के वेतन का मामला कई साल से लंबित था। महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस पर आंखें मूंद रखी थी। पिछले कई वर्षों से सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने भी एसटी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि अब बीजेपी शिवसेना सरकार ने प्रावधान किया है कि एसटी निगम को हर महीने 320 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि एसटी कर्मचारियों के वेतन के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कहा जा रहा है कि इस रकम को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर यह राशि बढ़ा दी जाए तो सिर्फ एसटी कर्मचारियों का वेतन ही पूरा हो सकता है, पर इसके अलावा एसटी कर्मचारियों के अन्य कार्यों के लिए राशि की आवश्यकता है। एसटी को इस संकट से बाहर निकालने की इच्छा शक्ति इस सरकार ने दिखाई है। यह सरकार आम जनता की सरकार है। हालांकि शिंदे फडणवीस सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए। माविया सरकार एसटी कर्मचारियों की अनदेखी करती रही है। आज माविया सरकार गिरने के बाद एसटी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर उनके नेता आलोचना कर रहे हैं। उनके 2.5 साल के कार्यकाल में और उससे पहले कांग्रेस सरकार ने इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। उस समय उन्हें कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं मिला? बता दें कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी, तब एसटी कर्मचारियों ने एसटी के विलय के मुद्दे पर विरोध किया था। एसटी की हड़ताल के दौरान माविया का एक भी नेता न तो मजदूरों से मिला, न उनसे पूछताछ की और न ही उनकी समस्याएं सुनी। इसके बजाय उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया। तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब ने एसटी कर्मचारियों के मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं किया। एसटी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, उनसे कोई मुलाकात नहीं की गई, जिससे एसटी कर्मचारियों में हड़कंप समझ गया। इसके विपरीत एमपीएससी के छात्र पुणे में विरोध कर रहे थे। शरद पवार ने उस जगह का दौरा किया, उनसे मिले और विरोध को शांत किया। यह एक अच्छी पहल थी। नेताओं को लोगों से जरूर मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि उस समय एसटी कार्यकर्ताओं को शरद पवार या अन्य माविया नेताओं से मिलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यदि माविया नेता उनसे मिलते, चर्चा करते तो संभवतः कोई हल जरूर निकल जाता। लेकिन माविया सरकार ने इस हड़ताल में आंखें मूंद ली थी। जैसे जैसे हड़ताल लंबी खिंचती गई, एसटी का मुद्दा और गहराता गया। इसके अलावा शरद पवार के घर पर हमले के सिलसिले में एसटी के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह स्थिति जिसने पैदा की वह महाविकास आघाड़ी थी। तो आज उन्हें एसटी कर्मचारियों को लेकर जो चिंता हो रही है वह सरासर गलत है। उन्होंने इस मामले पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद ही निलंबित किए गए एसटी कर्मचारियों को पुनः ज्वाइनिंग का आदेश दिया है। अब शिंदे फडणवीस सरकार एसटी को समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। एसटी की समस्याएं घटी हैं। एसटी की रोजाना आय 17 से 18 करोड़ रुपए है। हालांकि इस आय में एसटी को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। प्रतिदिन 7 से 8 करोड़ रुपया अपर्याप्त है। एसटी निगम को वेतन के लिए चाहिए 360 करोड़ रुपए। एसटी निगम के श्रीरंग बर्गे का कहना है कि सरकार ने 320 करोड़ की राशि देने का फैसला किया है। 220 करोड़ प्रति माह रियायती मूल्य राशि है, जिसे इनमें नहीं गिना जाना चाहिए। सरकार एसटी निगम को 360 करोड़ रुपए की पूरी राशि का भुगतान करे। एसटी निगम को यदि 360 करोड़ रुपए पूरा मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल एसटी निगम अपने दूसरे कामों में भी कर सकते हैं। नई गाड़ियां खरीदी जा सकती है, कल पुर्जे खरीदे जा सकते हैं। 200 से 250 करोड़ रुपए के कर्ज है जो निपट सकते हैं। एसटी की अनुमानित लागत केवल 12 करोड़ रुपए, ईंधन 11 करोड़, 55 लाख रुपए, स्पेयर पार्ट्स 1.5 करोड़ रुपए सहित अन्य कई खर्चे हैं। आय से अधिक व्यय है।
विद्या विहार मंडल कार्यालय वाशी में स्टाफ क्वार्टर, इस भवन का मरम्मत रुक गया है। बस डिपो का नवीनीकरण बंद है। नई गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा पर्याप्त नहीं है। चिंचबंदर स्थित स्टाफ क्वार्टर में तत्काल काम की जरूरत है। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यदि यह धन रियायती राशि के रूप में प्राप्त होता है तो यह इन कार्यों को करने में सहायक होगा। त्योहारी बोनस नहीं मिलने से कर्मचारियों के दिन बुरे गए। समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होने के कारण एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्या करने जैसा प्रयास किया। कोरोना काल में एसटी को कई परेशानी हुई। इसके अलावा मुंबई में कोरोना काल में ट्रेन बंद होने की वजह से प्रवासियों के लिए एसटी गाड़ियों को काम में लगाया गया था। कई दिनों तक अपने घर से दूर रह के इन्होंने बड़ी सेवा की। कईयों की जान भी चली गई। इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद माविया सरकार ने मुंबई की मदद के लिए दौड़े कर्मचारियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। लेकिन आज शिंदे फडणवीस की भाजपा शिवसेना सरकार एसटी कर्मचारियों की एक एक कर मदद कर रही है। एक एसटी कार्यकर्ता का कहना है कि एसटी को कीचड़ से उठाने के लिए सहायता राशि बढ़ाए जाने की जरूरत है। वर्तमान में आम लोगों की सरकार सत्ता में है। वे निश्चित रूप से एसटी कर्मचारियों की समस्याओं को जानेंगे और उन्हें इस संकट से निकालने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।